एज वी नो कि ये साल खत्म हो चुका है, जहां मैंने 2023 की कितनी बुरी सी मिड मूवीज देखी, क्योंकि भाई वैसे मैं आगे पीछे बुरी मिड मूवीज को देखता रहता हूं। लेकिन अभी पिछले साल की बात करें तो कितना बुरा एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। जहां सबसे पहले जब 2023 शुरू हुआ था तो शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स मेरे दिमाग में पहला नाम आता है। जहां गुरु ये पिक्चर काफी अच्छी हो सकती थी अगर ये 5 साल पहले रिलीज हुई होती। काफी अननेसेसरी मूवी फील होती है। आई मीन शज़ाम 1 का मैं आज भी फैन हूँ, काफी चार्मिंग लगता है, मगर स्ट्रेट आउट ये मूवी शज़ाम 2 दिहाड़ी का काम लगता है, जो कि ऑब्वियसली इसके डायरेक्टर के स्टेटमेंट से ही भाई क्लियर हो जाता है कि भैया उनका मन बन चुका था कि भाई वो बहुत लेजी काम कर चुके हैं, और उनको भी इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन था उनके स्टेटमेंट्स में। जिसके ऊपर नेक्स्ट मूवी की बात करें तो घोस्टेड आती है, स्टारिंग एना दी आर्मास एंड क्रिस एवंस। जहां इस मूवी ने भी मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि भाई मेरी थोड़ी उम्मीद लगी हुई थी, क्योंकि भाई जब हॉलीवुड के दो सबसे हॉट स्टार्स एक बार पहली बार एक रोमांटिक एक्शन मूवी में आ रहे हैं तो भाई देखना तो बनता ही था, ऑब्वियस सी बात है। जहां कहानी का प्रेमाइस क्या था कि लड़की लड़के को घोस्ट कर देती है, जहां लड़का उसका फॉलो करने उसके पीछे उसके देश चला जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि भाई वो एक सीक्रेट सर्विस की एजेंट थी, तुम ऐसा कभी मत कर देना भाई, बुरा फंसोगे। वो भी बंदा अपना बुरा फंस ही जाता है, क्रिस एवंस। जहां ये मूवी देख के कि आपको अंदाजा हो जाता है कि ये एक रिवर्स जेंडर रोम कॉम एक्शन मूवी है, काफी जेनेरिक ट्रोप्स को यूज करते हुए, और उसे देखते हुए मैं काफी अनसेटिस्फाइड अंदर से फील हुआ। एक्टिंग बढ़िया थी लेकिन काफी बुरी तरीके से लिखी गई, आई मीन प्लेन लेजी। क्योंकि भाई रोम कॉम फैनेटिक पर्सनली होने के नाते भी मुझे ये काफी डिसेंट से नीचे ही लगी। जहां मेरी नेक्स्ट मूवी आती है द केरला स्टोरी। एंड या मेरे को सूली पे चढ़ाने से पहले मेरी बात सुन लो कि मूवी जिस सेंसिटिव इशू के ऊपर अपनी कहानी रखती है उसके बारे में सबको जानना जरूरी है, मगर इस मूवी के थ्रू आई डोंट थिंक ये अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ऑफुली बुरा है। वो एक लैकलस्टर स्टोरी टेलिंग के साथ यह खुद को प्रेजेंट करती है, एंड वो भी जो कि ये ऐसी मूवी है जिसमें शॉक वैल्यूज की कमी नहीं है, मगर फिर भी मुझे नींद आ रही थी, ये मुझे बोर कर रही थी कि भाई याद आ रहा था कि इससे अच्छा कश्मीर फाइल्स कितनी अच्छी पिक्चर थी यार, कितना बुरे तरीके से आपने इसे प्रेजेंट किया। जहां कहानी की बात करें तो द केरला स्टोरी के बारे में सबको जानना चाहिए, आई मीन इस इशू के बारे में सबको जानना चाहिए, वो जरूरी है, मगर एज अ मूवी की बात करें तो काफी डल स्क्रीन प्ले था, जिसकी सारी इंपॉर्टेंस ये किरकिरी कर देती है मूवी। जिसके बाद मैं फास्ट एक्स को अपनी एक मूवी कंसिडर करना चाहूंगा, जो कि भाई गदर 2 वाली कैटेगरी में फॉल करेगी, क्योंकि मैंने मूवी को एंजॉय किया, दोनों मूवीज को एंजॉय किया, लेकिन किसी भी अच्छी वजह से नहीं, जो कि खैर मजा आई लेकिन अच्छी वजह से नहीं। जिसपे से 2023 की एक ऐसी मूवी भी थी जिसको लेकर मेरी उम्मीदें बहुत थी, मगर भाई वो अनफॉर्चुनेटली बिलो मिड निकली, और वो थी ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट नाम से। जहां भाई मैं इसके फैंडम को समझता हूँ, इसके एनिमेटेड यूनिवर्स की लोर, इसके टॉयज, ओरिजिनलिटी की बहुत जरूरत थी, जैसे कि इसे इंटेंट किया गया था, मगर मैं उस जमाने का लौंडा हूँ, वो माइकल बे वाले जमाने का, जब भाई माइकल बे ने ट्रांसफॉर्मर्स को एकदम ड्रेड के साथ दिखाया था, काफी देख के मजा आती थी, काफी कूल लगते थे, वो मेनेसिंग लगते थे, और वही अपना मजा था। जहां ये मेरा ओपिनियन ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिनल फैंस के लिए काफी नाखुश करने वाला उनके लिए हो सकता है, मगर इसमें मेरी भी क्या गलती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे लेट से पैदा किया। आई मीन थोड़ा पहला पैदा कर देते तो भाई मैं भी कैचअप कर लेता तुम्हारी तरह, लेकिन ओवरऑल मुझे फिलर ही लगी मूवी, कुछ ऐसे खास नहीं। जहां भाई यही एग्जैक्ट फीलिंग मेरी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल म्यूटेंट मेहम एनिमेटेड मूवी के साथ थी, कि आयरॉनिकली माइकल बे ने भी इसकी पुरानी लाइव एक्शन भाई मूवीज को बनाया हुआ है, एंड वो बहुत कूल है। कहानी नरम गरम हो गई लेकिन कूल बहुत थे। एंड ऊपर से निंजा टर्टल्स के बारे में तो भाई मैं पुराना फैन था, मैं इसके टीवी शोज देख चुका हूँ, लाइव एक्शन, उसके ऊपर गेम्स खेल चुका हूँ, मैं इसके लोर के बारे में पढ़ चुका हूँ, एंड इवन इतना कुछ जानने के बाद भी ये एनिमेटेड मूवी मुझे वो किक प्रदान नहीं कर पाई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब कि यार जब मैं छोटा था तो एप्रन ओनील कितनी हॉट हुआ करती थी, फिर मेगन फॉक्स आई यूज्ड टू जर्क ऑफ ऑन हर, मगर फिर इसमें प्यूक गर्ल बना दिया, वो अपील ही चली गई। आई मीन मूवी कई सारे लेवल्स पे वो मेरे लिए वो किक मुझे डिलीवर नहीं कर सकी जो मुझे चाहिए था, जो निंजा टर्टल्स को देखकर जो मैं कूल फील करता था वो मुझे फील नहीं हुआ। खैर मे भी ये हो सकता है कि मैं बड़ा हो गया हूं एंड ये अब जाके ओरिजिनल होने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद से अपनी दी भाई आइकॉनिक मूवी आती है आदि पुरुष। ब्रो व्हाट द फक वाज दैट। हम दूर से ही देख पा रहे थे कि भाई क्या गोबर आने वाला है, मगर फिर भी हमने देखा क्योंकि रामायण के ऊपर मूवी थी। इतनी बुरी पिक्चर है, इतनी बुरी पिक्चर है कि बेंचमार्क बन चुकी है कि भाई कितनी घटिया रामायण को बनाना नहीं चाहिए। आई मीन यार इसे अब स्कूल्स, कॉलेजेस, भाई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा गया कि क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए मूवीज को बनाने के लिए। एंड इसके ऊपर से भाई ओम राउत तो भाई इसके बाद आई थिंक डायरेक्टर्स जेल में जा चुके हैं। अलग ही एक्सपीरियंस था भाई, इवेंट था बुरे ही मायनों में, लेकिन इवेंट था मूवी। एंड घंघोर बेइज्जती। जिसके बाद से जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड एनिमेटेड मूवी आती है, एंड ये मूवी भी भाई
भाई यार मैं किस मंदिर में जाके अपना माथा पटक के अपना सिर हल्का कर दूं। भाई साहब डीसी की किसको नजर लगी। आई मीन यार पहले कितनी अच्छी अच्छी एनिमेटेड मूवीज बनाए देते थे, लेकिन अब तो भाई लगता है कि किसी ने काला जादू उनके ऊपर कर दिया है। भाई इतनी बुरी मूवीज कैसे बना रहे हो वो। पहले इतनी अच्छी मैच्योर एनिमेटेड मूवीज बनाया करते थे, मगर क्या हगाए उन्होंने इस मूवी में। आई मीन यार आई वेस्टेड माई टाइम। मुझे अभी भी याद है कि जब पिक्चर शुरू हुई थी तो आग लग रही थी स्क्रीन पे, एंड लिटरली इन्होंने पिक्चर को आग लगा दी। जिसके बाद एक और मूवी आती है हार्ट ऑफ स्टोन, जहां इस मूवी को लेकर मेरी थोड़ी बहुत उम्मीद ये थी कि भाई इसमें गैल गडोट थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात इसमें आलिया भट्ट भाई अपना हॉलीवुड का डेब्यू कर रही थी, मगर ये पिक्चर बहुत ही लैकलस्टर और मह में निकल गई। आई मीन लेजी प्रिडिक्टेबल तो थी ही, शुरू में भाई थोड़ा सा एंगेजिंग बना रहा। आई मीन मतलब वो चार्म को सेट कर रहे थे, मगर उसके बाद जो आलिया भट्ट को एज अ विलन सेट करने के बाद उन्होंने जो इसको बेबी बना दिया, आई मीन यार पूरा दिल टूट गया मेरा। क्या उम्मीद लेकर चला था, क्या कर रहे हो आप इसमें, जिसकी वजह से आपने पूरा भाव गिरा दिया, पूरा रौला खत्म हो गया दोनों कैरेक्टर्स का, जिसकी वजह से काफी मैह एक्सपीरियंस हो गया था, जिसको मैं अच्छा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। एंड नाउ नन 2 की बात करें तो भाई ये हॉरर पिक्चर तो बिल्कुल भी नहीं है, इसे एक्शन फिल्म कंसिडर करके चलो, जहां मैं बोर तो नहीं हुआ, आई मीन थैंक्स टू थिएटर, लेकिन इसमें डरने वाली भी कोई चीज नहीं है। आई मीन यार एक्शन ऑक्शन बहुत सारा है। जहां मैं तुमसे ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ सिंपल सा, हॉरर पिक्चर का क्या काम होता है, हॉरर दिखाना, डराना। और भाई मुझे सिस्टर इवलिन पसंद आई थी, लेकिन उसके बाद भी स्टोरी बहुत ही वीक थी, मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा। आई मीन सिनेमेटोग्राफी काफी खूबसूरत सेक्सी आपने बना के रखा हुआ था, माहौल भाई एकदम टॉप रखे हुए थे, लेकिन जो इतने सारे सब प्लॉट्स लेकर चल रहे थे ना, उनका कुछ मतलब नहीं निकलता। और जिस थिएटर में मैं था तो भाई वो पूरी मास वाली ऑडियंस थी, लोग हाइप अप कर रहे थे, तो मजा तो बहुत आई, लेकिन पिक्चर बिल्कुल अच्छी नहीं है। जहां मैं अब लियो मूवी के बारे में बात करना चाहूंगा, और वो मूवी भी मिड ही थी। आई मीन ओवरऑल कंसिडर मिड कर सकते हो, क्योंकि जहां मुझको इसके एक्शन सीक्वेंसेस एंड चेन सीक्वेंसेस पसंद आए थे, जो कि बाकी लोगों को नहीं पसंद आए थे, मुझे पसंद आए थे पर्सनली, क्योंकि काफी क्रिएटिव था। लेकिन उसके बाद भी मूवी काफी लैक करती है इसके ड्रैग करने की वजह से, या आपको बस खींच रही होती है, जिसकी वजह से बस आपका काम चल जाता है। एंड अब जो बात करें इसकी, इतना जो कि टाइम बीत चुका है, तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी नहीं है एलसीयू की बाकी मूवीज के कंपैरिजन में, जिसको याद करके आप कूल फील करते हो। आई मीन क्या थी विक्रम भाई साहब, लेकिन इसमें वो ऐसी कोई सारी बात नहीं थी जो इसको लॉन्ग रन में बचा के रख सके, जिसमें से ये एक्सेप्टेबल पासिबल इसको बोल सकते हो, मगर इतनी अच्छी भी नहीं है जैसा प्रॉमिस किया गया था। एंड नाउ गणपत की बात कर ले, अ हीरो इज बॉर्न पार्ट 1, जिसको भूल ही जाओ, इसका पार्ट 2 3 कभी आएगा भी। 200 करोड़ पिक्चर बनी थी, वेस्ट, आग लगा दी उन्होंने पैसे को। भाई क्या अंदर ही अंदर पेटी पैक मामला कर रहे हो आप लोग पैसों को लेकर, ये लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगता कि 200 करोड़ में बनी थी। ये पिक्चर ऑन पार लेवल है आदि पुरुष जितनी बुरी होने पे, जहां पे कई सारे मायनों में तो ये आदि पुरुष से भी ज्यादा गई गुजरी है। ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन तक इन्होंने नहीं हटाया हुआ है, इतनी घटिया लोर लेजीली सेट किया गया है। आई मीन घटिया इंटू 100 कहना कोई छोटी बात नहीं होगी, पैथेटिक पीस ऑफ शिट कहना भी इस मूवी के लिए फूल होंगे। आई मीन पता नहीं टाइगर श्रॉफ आप क्या कर रहे हो, लेकिन बुरी मूवीज का आप भी एक नया बेंचमार्क सेट कर रहे हो बॉलीवुड में। जहां भाई इसके बाद मैं बात करूंगा फ्राइडे नाइट्स एट फ्रेडीज मूवी के बारे में, जिसको देख के मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगी। आई थिंक डर मेरे लिए काफी सब्जेक्टिव हो चुका है, जिसके ऊपर से मैं डर नहीं गया था, लेकिन चुतियापा काफी सारा देख के आया हूँ। आई मीन बी ग्रेड लेवल का, जहां मैं फैंडम के इसके लोर को सपोर्ट करने के लिए, इस मूवी को सपोर्ट करने के लिए मैं बात समझ पाता हूँ कि भाई आई मे बी शायद उनके लिए यही स्टाइल वो उनको चाहिए था, यही क्वर्कीनेस चीजीनेस उनके लिए एक्सेप्टेबल था, लेकिन मैं एज अ हॉरर मूवी एक्सपेक्ट करने गया था, क्योंकि भाई इसके ही कंपैरिजन में एक ओरिजिनली बी ग्रेड मूवी को लेकर निकोलस केज की एक मूवी आई थी। हाँ, उस मूवी का नाम विलीज वंडरलैंड था, वो मुझे काफी अच्छी लगी थी। निकोलस केज ने उसमें एक भी डायलॉग नहीं बोला हुआ था, मगर ये भाई फ्राइडे नाइट एट फ्रेडीज, ये तो एकदम बैडली रिटन फॉरगेटेबल डम हॉरर मूवी की तरह नजर आती है, जो कि लिटरली देख के लगता है बी ग्रेड लेवल की भाई राइटिंग की गई है। जिसके बाद द मार्वल्स मूवी आती है, एंड भाई ये ऑलरेडी मैं जान रहा था कि भाई किस तरीके से ये बुरी होने वाली है। नहीं भी मैं अगर 11-12 साल का होता तो मुझे और पसंद आती, देखकर पागल हो जाता, मगर इसकी राइटिंग भाई उसमें बिल्कुल मेहनत नहीं की गई है, ना कैरेक्टर्स मेहनत की गई है। ऐसा लगता है कि एक समर वेकेशन में आपको छुट्टी मिली हुई थी, उसी के बीच में आपने एक पिक्चर को बना दिया, जो कि बहुत ज्यादा मेरा दिल भी नहीं टूटा, क्योंकि ऑलरेडी पता था कि पिक्चर बुरी होने वाली है। जिसके बाद अब अपना लेटेस्ट एग्जांपल आता है रेबल मून पार्ट 1 अ चाइल्ड ऑफ फायर। जैक स्नाइडर ने सब कुछ कर लिया सिवाय एक अच्छी कहानी को एकदम मिशमैश करके प्रेजेंट करने का। कहानी का काम क्या था पार्ट 1 में, कैरेक्टर को फ्लैश आउट करके कनेक्ट कराने के लिए, और वही चीज वो नहीं कर पाया। आई मीन इज्जत करता हूं आपके लोर की, लेकिन
जो कैरेक्टर्स के भाई कनेक्ट करने वाली बात होती थी वही आप नहीं कर पाए। 7 समुराई में 3.5 घंटे का उन्होंने टाइम लिया हुआ था, अपने 1.25 घंटे में उन्होंने काफी अटैच करा दिया, आप नहीं करा पाए, और सारे इंस्पिरेशन सीधे नजर आते हैं इसमें। तो मैं इसे भी मिड से बुरे वाले सेक्शन में ही रखना पसंद करूंगा। बाकी इसके ऊपर अगर आपको रेबल मून के ऊपर मेरा पूरा रिव्यू चाहिए तो आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए आप अपनी ओपिनियंस बताना कि तुम्हें 2023 की कौन कौन सी मूवीज बुरी लगी, उनकी लिस्ट मुझे जरूर शेयर करना, ताकि बाकी सारे लोग सतर्क हो सके कि हाँ क्या क्या अवॉइड करना है, क्योंकि पुरानी मूवीज भी अपने बहुत सारे लोग देखते हैं। अपने ओपिनियंस तो मुझे कमेंट जरूर बताना, एंड यस थोड़ा फन वे में बताना, थोड़ा सा पढ़ के भी मजा आए। बाकी तब तक के लिए अपना हालचाल बताओ कि तुम्हारे लिए 2023 कैसा रहा और 2024 से क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो। एंड या तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।